दोस्तों, हक मौजूद। दोस्तों, आज हम आपसे पाकिस्तान के एक अहम शख्स कदीर ख़ान के बारे में आपसे बात करेंगे कि कदीर ख़ान साइंसदान वो कौन थे, कहाँ से आए थे और उन्होंने कहाँ तालीम हासिल की और उनके वालिद क्या करते थे। और उसके अलावा तालीम हासिल करने के बाद वो कहाँ गए और कहाँ शादी की और बम कैसे बनाया, किस तरह बनाया, ये सारी हम आपको आज बात बताएंगे कदीर ख़ान के बारे में। तो सबसे पहले भी हम आपको ये बता दें कि साइंसदान कदीर ख़ान के वालिद का नाम अब्दुल गफूर था और वो स्कूल मास्टर थे। और असल में वो भोपाल, इंडिया के एक शहर में रहते थे। जो और उनकी वालदा कदीर ख़ान की वालिदा का नाम जुलेखा था। वो एक घरेलू औरत थी। अच्छा, वहाँ पे वो वहाँ से 1952 में कराची सिंध में हिजरत करके आए। क्योंकि उनके मुआशी हालात वहाँ अच्छे नहीं थे, तो दीगर हिंदुस्तानी मुसलमान पनाहगीरों की तरह वो भी 1952 में आ गए थे। तो कदीर ख़ान के वालिद ने भी दूसरे पनाहगीरों की तरह झूठे दावा करके ये वो सारा घर वर ले लिया और नौकरी भी कर ले ली। हालांकि वो इस तरह इनका कोई मसला नहीं था, खैर वो आ गए। बहरहाल कदीर ख़ान 1936 में भोपाल में पैदा हुए थे। जब वो कराची में आए तो उनकी जो वो मैट्रिक करके आए थे वहाँ से इंडिया से मैट्रिक करके आए थे। और फिर यहाँ कराची में आके डीजे कॉलेज में दाखिला ले लिया। मगर उनके डीजे कॉलेज में अच्छी परसेंटेज थी नहीं, वो ख़राब नंबरों की वजह से वो मेडिकल कॉलेज में दाखिल नहीं हो सके। उसके बाद फिर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स में बीएससी में दाखिला ले लिया। फिर उन्होंने बीएससी करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद केएमसी में नौकरी ले ली। और 1956 से लेकर 1959 तक, या तकरीबन 3-4 साल तक वो केएमसी में मुलाजिम थे। बाद में बाद में वो उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और वहाँ से फिर वो जर्मनी चले गए। तो कुछ अर्सा थोड़ा जर्मनी में रहे। फिर जर्मनी के बाद वो हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में आ गए। वहाँ उन्होंने एक केमिकल इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन ले लिया और वहाँ से उन्होंने डिप्लोमा किया थोड़ा। और वो डिप्लोमा भी मेटलर्जी की फील्ड में किया, जब धातुओं की फील्ड में। उनके उनकी साइंस के बारे में उन्होंने वहाँ पे डिप्लोमा कर लिया और डिप्लोमा वहाँ किया। फिर वहाँ पर ही उनका एक डच लड़की थी, उनसे वो उनकी दोस्ती हो गई। फिर उनसे उन्होंने शादी की और शादी 1963 में की थी। और शादी भी पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर की थी उन्होंने। और वो डच लड़की, उसका नाम था हैनी था। अच्छा, वहीं पर उनसे उनके फिर 2 बच्चे भी पैदा हुए। दोनों ही लड़कियां थी और एक थी डॉक्टर दीना खान है और दूसरी है आयशा खान। खैर वो वहाँ उनको उसके बाद फिर उन्होंने हॉलैंड में एक केमिकल कंपनी में लेबॉर्ट्री में नौकरी उनको मिल गई और वो वहाँ वो नौकरी करते रहे। और उन्होंने कई साल वहाँ काम किया। और साइंसी लेबॉर्ट्री थी, तो जहाँ पे यूरेनियम, प्लूटोनियम और जो दूसरे जो भी धातें होती हैं, जो भी मतलब जो भी एलिमेंट्स वगैरह थे, उनकी केमिकल्स के बारे में सारा जो कुछ था वो उन पे काम होता था। तो वहाँ न्यूक्लियर बिजली है या न्यूक्लियर चीज़ें किस तरह बनती हैं, ये सारा उन्होंने वहाँ एज अ टेक्नीशियन बन के, समझो कि वो वहाँ तो वो साइंसदान नहीं थे, मतलब वो वहाँ काम करते थे। तो उन्होंने सीख लिया काफ़ी। मगर असल में वहाँ पे तकरीबन ज़ाहिर जो कोई भी आदमी तरह काम करेगा तो सीख ही जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने फिर सोचा कि यार, उसको पता था फार्मूला, ये वो सारा सीख लिया था उसने वहाँ पे। फिर मगर मतलब सीखा तो नहीं था, मगर वो उनको पूरा एक जो फार्मूला था उनका, तो वो उन्होंने वहाँ से चोरी किया। फार्मूला चोरी किया वहाँ से। और फिर चोरी करके अपनी बीवी को लेकर, सारा सबको लेकर पाकिस्तान भाग कर आ गए। वहाँ से भाग कर आ गए और फिर यहाँ पे पाकिस्तान में आकर ही 1970 की
दहाई में जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, तो किसी तरह उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात की और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा कि मैं आपसे मुझे बहुत बातें करनी है। खैर, तो उन्होंने कहा कि मैं बम बना सकता हूँ, अगर आप मेरी मदद करें तो मैं पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करूँ। तो भुट्टो साहब ने कहा कि तुम क्या कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, अगर तुम बम बना सकते हो तो मैं, तुम जिस तरह की मदद चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो उन्होंने पहले कहा कि मुझे ना आप एक लेबॉर्ट्री बनवा के दें। तो फिर उन्होंने एक लेबॉर्ट्री बनवाई और साइंसी तजर्बात के लिए, केमिकल तजर्बात वगैरह के लिए उन्होंने लेबॉर्ट्री उनको बनवा के दी। और उन्होंने फिर जो भी पैसा उनसे मांगा वो भुट्टो साहब ने उनको दिया। और जो भी और उसके अलावा वो लेबॉर्ट्री के खुद डायरेक्टर बन गए थे लेबॉर्ट्री के। अच्छा, खुद तो वो, क्योंकि वो साइंसदान तो थे नहीं, मगर वो उन्होंने वहाँ लेबॉर्ट्री में काम किया था एज अ टेक्नीशियन, तो आदमी काफ़ी चीज़ें सीख जाता है। मगर वो फार्मूला लेकर आए थे, अब उस फार्मूले को लगाना पढ़ना, पर फार्मूले को सही पढ़ना, उनको केमिकल्स होती हैं, उनके रिएक्शन ये वो किस तरह होते हैं सारे, वो तो असल जो आदमी होगा साइंसदान होगा उसको ही सही पता होगा फार्मूले को किस तरह यूज़ किया जाए। तो वो उनको उनको इनका इन चीज़ों का पता नहीं था। मगर इन्होंने ये किया कि लेबॉर्ट्री बनवाई और लेबॉर्ट्री में एक डायरेक्टर खुद थे, सारी मैनेजमेंट उनके अंडर में थी। और जो न्यूक्लियर चीज़ों के लिए जो सामान चाहिए होता था, जो भी मटेरियल वगैरह ये वो कहीं से किसी मुल्क से स्मगल करवाना है, चोरी करवाना है, तो ये काम सारा इनके बिले था। और उनमें इनकी वाइफ ने भी काफ़ी उनकी मदद की थी। तो इस तरह इन्होंने भुट्टो साहब के, हालांकि उस वक्त में भुट्टो साहब को अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे हेनरी किसिंजर, वो जूश थे। तो उन्होंने उनको भुट्टो साहब को कहा था कि आप एटम बम बना रहे हैं, ये गलत है। तो उन्होंने कहा था कि यार उन्होंने ये कहा कि भाई हम पाकिस्तान, हम एटम बम चाहे हमें घास भी खाना पड़े हम एटम बम बनाएंगे, कुछ भी हो जाए और मैं बनाऊंगा, आपको जो करना है करें। तो भुट्टो साहब ने अपने रिस्क ले लिया था, दुश्मनी ले ली थी एक किस्म की, मगर फिर भी उन्होंने अब्दुल कदीर खान को मुकम्मल मदद की, हर लिहाज से जो भी उसको जो भी उसको मदद चाहिए होती थी, पैसे चाहिए, लोग चाहिए, हर चीज़ उन्होंने इस तरह बम बना लिया अब्दुल कदीर खान ने। मगर अब्दुल कदीर खान साइंसदान नहीं था, साइंस बम बनाने वाले और लोग थे, साइंटिस्ट थे। और जो सारे उस फार्मूले को उन यूरेनियम प्लूटोनियम वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं बम बनाने के लिए, और उसके अलावा जो भी मटेरियल होता है उनको कितना मिकदार क्या ये वो सारा ना, तो उनके लिए साइंसदान जो थे वो दूसरे थे, उन्होंने सारा किया था। और वो और यही यही सच है। और अच्छा, उसके अलावा फिर अब इस्लामाबाद में फिर भुट्टो साहब की डेथ हो गई, फिर जब जहाँ लगता फिर उसने भी इस काम को चलाते रहे। खैर, उन्होंने आखिर में आगे चलकर नवाज शरीफ ने एटम बम का धमाका भी किया था। और अच्छा, ये अब्दुल कदीर खान फिर वो उन 200 आखिर में तबीयत उनकी सही नहीं रहती थी, फिर 2021 में 85 साल की उम्र में इस्लामाबाद में वफात कर गए। और उनकी कब्र भी वहीं इस्लामाबाद में है। मगर ये सच है कि उनका बस यही जो ख़ास किरदार था कि जो फैसिलिटेट करना होता है, जो हालात बनाने होते हैं, जो मवाद ये वो चीज़ें सारे, उनमें इनका अहम रोल था। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी इन्होंने बम कोई बनाया नहीं था, ना ही कोई साइंसदान थे अब्दुल कदीर खान। और इसी तरह ये इनकी यही एक कहानी है अब्दुल कदीर खान की। उम्मीद है कि आपको अच्छी मालूमात मिल गई होगी। और मेरी वीडियो को सुनने के लिए आपकी मेहरबानी, शुक्रिया।